नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आपने पटवारी में अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप फॉर्म डालोगे पटवारी में, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास उस भर्ती की सही जानकारी होना। अदरवाइज़ अभी जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें मेरिट में आने के बाद भी कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन के कारण अपने वो उनको ज्वाइनिंग या नियुक्ति नहीं मिल पाए। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अब आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे क्या रीज़न है, मैं मेन रीजन्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे पटवारी हो या कोई भी वैकेंसी हो, ओके, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई से भी वैकेंसी का अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट हम क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन जैसे आया तो बहुत जोश हम में आ जाता है। तो उस जोश के तहत हम क्या करते हैं, जोश में आने से क्या होगा कि हम तैयारी शुरू कर देते हैं ज़ोरों शोरों से। और जब तक वो जोश रहता है तब तक हम अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही जोश खत्म होता है, जैसे दिन बीतते जाते हैं, तो जोश खत्म होता है और हम तैयारी कम कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसी कारण बहुत सारे कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। ये एक मेन रीज़न यही भी है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन आने आते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आया है तो आपको जोश में नहीं आना है। सबसे पहले क्या करना है कि आप, आपका जैसे नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप देखिए आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। उन दिन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको इतने दिनों में कितने सब्जेक्ट हैं, उनको किस तरह से कवर अप करना है, ठीक है। तो ये अगर आप बैलेंस करके तैयारी शुरू करते हो तो आपका जोश ना तो ठंडा पड़ेगा, ना ही ज़्यादा जोश आपको आएगा। बैलेंस करने से क्या होगा, जैसे कि 90 दिन है पटवारी एग्ज़ाम में, है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये बैलेंस करना है कि इन 90 दिनों में आपके सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ना, और जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है उनको कितना टाइम देना है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये गलती मत करना कि आपने कुछ दिन अच्छे जोश से पढ़ लिया, कुछ दिन नहीं पढ़ा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो हम एक बात चीज़ और देखते हैं कि हम फिर जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज पर, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, कुछ भी हो, है ना, फ्री कोर्स कुछ भी हो या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स हो, कुछ भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये परचेस मत करिए, मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सब कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो ये मत करना है कि आप 5 से 6 घंटे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो, वीडियो वीडियो ही देख रहे हो। और आप अगर ये सोचते हो कि मैं 5 से 6 घंटे ऑनलाइन वीडियो देखकर सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ से सीधे आपका कुछ भी, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये आप जो पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ आप पढ़ रहे हो, 5 से 6 घंटे ऑन स्क्रीन या वीडियो देख रहे हो या फिर कोचिंग में कहीं पर भी लगा रहे हो। आपका सिलेक्शन डिपेंड किस पे करता है, आपकी प्रैक्टिस पर। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो ज़्यादा फोकस अपनी प्रैक्टिस पर करें दोस्तों। आप देखिए कि 5 6 घंटे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इससे आपका आपका एक तो पहले बताओ ऑन स्क्रीन ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इससे आपको भी नुकसान है। तो आप इसको थोड़ा मैनेज करिए, है ना, और अपना जो टाइम बचाइए और ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को दीजिए। प्रैक्टिस जैसे कि आप कुछ भी, आप कमज़ोर सब्जेक्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये कोई सिंपल एग्जाम तो नहीं होगी, अब इसका सिलेबस चेंज कर दिया है, एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कर दिया है, मतलब एक सीजीएल लेवल का कर दिया। सीजीएल मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कर दिया है। पहले क्या था, 12th बेस पर लेवल का एग्ज़ाम था, तो पेपर इजी था। इस बार आपकी अच्छी एडवांस मैथ से भी आएगी और आपकी सिंपल मैथ से भी आएगी। तो ये ध्यान रखिए, आप कोचिंग अटेंड करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपना ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पर भी रखिए। दूसरी बात क्या है कि अगर इसी तरह का देखा जाए कोचिंग, इसी तरह अगर आप बुक्स, किसी बुक्स में थ्योरी पढ़ रहे हो, तो अगर आप ये भी सोचते हो, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि अब मैं ऑब्जेक्टिव बना लूँगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये भी गलत है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप उस टॉपिक, थ्योरी पढ़ने के बाद टॉपिक या ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम नहीं बनेंगे। क्यों?
देखिए थ्योरी पढ़ना, जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आप जैसे एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस कहाँ से बना है। आपको आपने उसकी थ्योरी पढ़ी है फिर भी नहीं पता चला है, क्यों? क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ना और थ्योरी से क्वेश्चन फ्रेम होना, इससे बहुत अंतर है इनमें। तो ये अंतर तभी आपको समझ में आएगा जब आप थ्योरी पढ़ने के बाद उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाओगे। आप जैसे ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपको फिर दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ, इस तरह से मैंने थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी से घुमाकर प्रश्न इस तरह से पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो ऑब्जेक्टिव की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, मार्केट में भी, इंटरनेट में, सब जगह अवेलेबल है। अब इसके बाद एक बात और देख लीजिए, एक चीज़ और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट क्या है, तीसरे नंबर का पॉइंट है, यह है टेस्ट। अब यहाँ पर ये टेस्ट क्या है, अब देखिए आज पहले क्या होता था दोस्तों, पहले कंपटीशन कम था तो कोई बिना टेस्ट दिए ही भी सिर्फ पढ़कर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर कर भी हाँ अच्छे स्कोर कर लेता था। पेपर भी इजी आता था, वन शिफ्ट में पेपर होता था, ऑफलाइन होता था। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होते हैं। दूसरी बात, अब ऑनलाइन चल रहा है, हर किसी के पास एजुकेशन पहुंच रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो यहाँ पर हर कोई स्मार्ट स्टडी कर रहा है। तो आप किस तरह से ज़्यादा अच्छी स्मार्ट स्टडी कर सकते हो अदर कैंडिडेट से, ये आप पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक चीज़ आती है टेस्ट। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये आपका एक माइनस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको एक हैबिट हो जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होता है, अगर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन फंसते हैं। और आप क्या, इसमें टेस्ट में क्या होता है कि सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो आपको पता रहेगा कि मैंने आज टेस्ट दिया, उसमें सभी सब्जेक्ट थे और सभी सब्जेक्ट से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे थे। और जो टेस्ट नहीं देते वो क्या करते हैं, मान लो उन्होंने दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े तो 2 सब्जेक्ट पर ही उनका कवर अप रहेगा ज़्यादातर, है ना। तो टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट से आपको एनालिसिस होगा, आपका खुद का एनालिसिस होगा पहली बात तो। दूसरी बात आपका रिविजन होगा। तीसरी बात आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो वीक सब्जेक्ट है वो वीक सब्जेक्ट कौन कौन से है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो इस टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपकी एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन में। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो टेस्ट का ही सिलेक्शन अगर आपको दिलाएगा तो आपका जो टेस्ट है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब कुछ कैंडिडेट इससे एग्री हो नहीं भी हो सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल दोस्तों मानना है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका हूँ और मुझे इनका बहुत ज़्यादा अनुभव भी है। दूसरी बात, एक चीज़ है अब इस एग्ज़ाम में क्या है कि सामान्य प्रबंधन एक नया सब्जेक्ट है। इसी तरह का देखा जाए तो जीके है। अब इसका इतना हुआ मत बनाइए कि इस पर ही आप दिन भर लगे लगे रहिए, नहीं। सामान्य प्रबंधन एक सब्जेक्ट है, इसको एक बैलेंस करके चलिए, इसको भी टाइम दीजिए, साथ ही साथ उन टॉपिक को भी अच्छे से करें जो आपको स्कोर करेंगे। जैसे कि आपका मैथ्स है, मैथ्स आपको अच्छा स्कोर कर सकता है, कंप्यूटर आपका अच्छा स्कोर कर सकता है, हिंदी आपका अच्छा स्कोर कर सकता है, इंग्लिश भी आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सब, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं, समझ रहे ना, फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो इनको अपने मजबूत बना लीजिए अच्छे से कि कुछ भी हो ये सब्जेक्ट मुझसे अच्छे हो जाएंगे। इनका कोई क्वेश्चन में मतलब 95% इनके क्वेश्चन में बना कर ही आऊँगा। तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रही बात सामान्य प्रबंधन जीके, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनाना तो पड़ेगा सिलेक्शन लेना तो, लेकिन इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए। लेकिन इसके चक्कर में आप ये ना गलती मत करना कि ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको ही आप इग्नोर कर दोगे, है ना। ये गलती बहुत करते हैं सामान्य प्रबंधन को लेकर। अभी कैंडिडेट बहुत गलती कर रहे हैं, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। बस पूरा दिन यूट्यूब पर वो यही सर्च कर रहे हैं कि सामान्य प्रबंधन कैसे पढ़े, कौन सी बुक खरीदे, कौन सा कोर्स खरीदे। और इस चक्कर में आप अपना कीमती टाइम इसी चक्कर में ख़त्म कर देंगे। और फिर जो आपका जो स्कोरिंग था, जो मेन था, जो आप कर सकते थे, वो छूट जाएगा। दोस्तों जीके भी वैसा ही है, आपको पता है जीके पढ़ना है, लेकिन देखिए जीके में कोई 100% स्कोर नहीं कर पाता, ये भी 100% सत्य है ना। कोई सी भी एग्जाम में जीके में कोई 100% कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो एग्ज़ाम पेपर सेट करेगा वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारी शिफ्टें रहेगी तो कहीं से भी जीके क्वेश्चन उठा लेगा, है ना। करंट अफेयर हो, आपका एमपी जीके भी बहुत सारा है, करंट अफेयर
फिर आपका इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जीके, ये सब कुछ कहीं से भी एक एक दो क्वेश्चन बना लेगा, फ्रेम कर लेगा। तो ये आपको नॉलेज पढ़ना है, अच्छे से भी पढ़ना है, लेकिन इनके चक्कर में आपको अपने जो स्कोरिंग टॉपिक है उनको इग्नोर नहीं करना है। जो स्कोरिंग टॉपिक है उनको तो अच्छे से ही कर लीजिएगा, है ना। अब एक कैंडिडेट और गलती करते हैं, क्या करते हैं अब वो देखिए, ये भी आपका सिलेक्शन दिलाने में इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि मैंने जैसे पहला ही पॉइंट कहा था कि कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जोश आ जाता है। वैसा ही होता है कि हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम नोटिफिकेशन आया तो हम शुरुआत में 8-8 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, 10-10 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम या तो किसी का वीडियो देख लिया, किसी भी कैंडिडेट का जो सिलेक्ट हो गया वो कोई बताता है कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हमें किसी को फॉलो नहीं करना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है पढ़ने की। अब आपको देखना है आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 4 घंटे है और आप शुरू दिन से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप 4 घंटे तो अच्छी सीटिंग कर लोगे, थोड़ा आपका मन लग जाएगा, लेकिन 4 घंटे के बाद आपका मन नहीं लगेगा, ज़बरदस्ती आप 8 घंटे बैठोगे, इससे आपकी क्या होगी, तबीयत खराब होगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो क्या करें, क्या 4 घंटे में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। कैसे? आपको क्या करना है, आपकी अगर कैपेसिटी 4 घंटे है तो आप 4 घंटे ही पढ़िए, पहले तो 8-10 दिन 4 घंटे पढ़िए। फिर 4 घंटे 10 दिन पढ़ने से क्या होगा कि 4 घंटे की आपकी सीटिंग अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप करिए, फिर अपना इस टाइम को बढ़ाइए, 5 से 6 घंटे करिए, फिर 8-10 दिन 5 से 6 घंटे करिए, और 1 से 1.5 महीने में आप इसको 8 घंटे पे ले जाइए। ठीक है, मिनिमम 8 घंटे पे ले जाइए। अब ज़्यादा आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये फार्मूला है एक अभी ज़्यादातर ज़्यादा पढ़ने का। अब ऐसा नहीं कि आज ही दिन से आप 12 घंटे पढ़ने लग जाओगे, ये बिल्कुल गलत है। किसी को फॉलो करके अगर आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखिए, आपकी बॉडी कितनी देर पढ़ने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, उसका भी ध्यान रखिए। देखिए, हर किसी की क्षमता कम होती है, लेकिन वो बढ़ाई जा सकती है, कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। पढ़ने की कैपेसिटी हो या फिर रनिंग की हो, जैसे हम रनिंग करते हैं, कोई कैंडिडेट रनिंग करता है तो पहली बार में ही नहीं वो अच्छी स्पीड बढ़ा लेता है, वो डेली प्रैक्टिस करता है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, तब जाके उसकी स्पीड बढ़ती है, तब जाके उसकी रनिंग अच्छी होती है। इसी तरह पढ़ाई में भी क्या है, आपको शुरुआत से अपनी कैपेसिटी से तैयारी शुरू करना है, धीरे धीरे कैपेसिटी को इंक्रीज करते जाना है। दूसरी बात, कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मान लो आपने एक दिन पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन आप कहीं पर घूमने फिरने चल गए, फिर तीसरे दिन मन किया फिर पढ़ लिया, फिर कहीं शादी में चल गए, घूमने फिरने लग गए, शादियाँ एंजॉय करे, फिर 5वें दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ये नहीं करना है। अभी आपको जो शादियाँ है, जो भी फंक्शन है, उनको इग्नोर करना है, पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। हो सके तो उनको इग्नोर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ही आप जाइए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भर्ती आती है दोस्तों। एक भर्ती को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल के बाद आपको लगातार कितने आंदोलन होते हैं एक भर्ती के लिए, आपको खुद को पता है। तो आप क्या करें, इन चीज़ों को इग्नोर करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करिए, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। अगर अभी आप 5 से 6 महीने पढ़ लेते हो तो एमपी में अभी जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। एक इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है, फॉर्म भरना। अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन होने कगार पर, अगर आपने फॉर्म ही गलत भर लिया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फॉर्म में क्या क्या गलती होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? जब फॉर्म शुरू होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, फॉर्म डालने से पहले मेरे एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म डालेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। फिर आप बाद में मुझसे क्वेश्चन पड़ेगा, सर डीयू में हमारा क्या होगा, क्योंकि पिछली भर्तियों में कैंडिडेट मुझे कमेंट किए थे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट आए ही ना मेरे पास कि सर मैंने फॉर्म गलत कर दिया, मैं क्या करूँगा डीयू में। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।